सुबह सुबह का वक्त था और बाहर बहुत तेज बरसात हो रही थी। सूरज घर से काम पर जाने के लिए निकला कि तभी उसकी पत्नी काजल उसे रोकते हुए बोली, जी अभी आप इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहा हूँ। काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? वैसे ही हमारे घर के हालात इतने ज्यादा खराब हैं। अरे बहू जाने दे, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। अब बारिश में सभी लोग हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ, ये बात भी सही है। और जब तक घर में पैसा नहीं होगा तो हम सबका पेट भी नहीं भरेगा। सूरज घर से निकल जाता है। ओहो, इस बारिश में कहीं काम नहीं मिल रहा, क्या करूं अब मैं? बड़ी मुश्किल से उसे मजदूरी का काम मिलता है और बारिश में काम करने के बाद जब वो काम करके घर लौटता है तो देखता है कि काजल ने सभी के लिए सूखे दाल चावल बनाए हैं। आइए आप भी बैठ जाइए, खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाने ये सूखे दाल चावल माँ। हाँ माँ, आप रोज हमें ये सूखे से दाल चावल दे देती हो, अब ये हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा। बच्चों खा लो ना खाना, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते हैं। जो बनाए उसे खुशी खुशी खा लेते हैं। बिल्कुल सही बोल रही है तुम्हारी बुआ। चलो जल्दी से खाना खा लो। हाँ बेटा, जो कुछ मिल रहा है उससे पेट भर लो, वरना किसी किसी को तो ये भी नसीब नहीं हो रहा। काजल बच्चों को थाल में खाना परोस कर देती है और तभी पड़ोस वाले घर से बहुत अच्छी बिरयानी की खुशबू आने लगती है। जैसे ही बच्चे खुशबू सूंघते हैं तो उनका दिल लालच से भर जाता है। अरे वाह, ये किस चीज की खुशबू है? कितनी स्वादिष्ट है। मन कर रहा है जल्दी से इस खुशबू का पीछा करके खाने की चीज तक पहुंच जाऊं। अरे ये तो बिरयानी की खुशबू लग रही है। बिरयानी? वो क्या होती है दादी? बिरयानी होती है बेटा, उसमें हम सब्जियां या फिर चिकन कुछ भी डालकर बना सकते हैं। साथ में बहुत सारे मसाले और काफी चीज डालते हैं। जो सुनने में इतनी स्वादिष्ट लग रही है, वो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। मैंने सुना है कि बिरयानी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तो फिर बुआ हमें भी बिरयानी खिला दो ना, हम ये सूखा दाल चावल खा खा कर बहुत ज्यादा पक गए हैं। बेटा गरीबी में हमें ये सब कुछ मिल रहा है ना, यही बहुत बड़ी गनीमत की बात है। कोई बात नहीं, जीवन में कोई दिन तो ऐसा आएगा ना कि मैं तुम्हें अपने हाथों से बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। काजल जैसे जैसे बच्चों को समझाकर खाना खिलाती है और जब रात को सब सो रहे होते हैं तो ओहो, फिर से छत टपक रही है। इस बारिश ने तो बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, चैन से 2 घड़ी सोने भी नहीं दे सकती है। जल्दी कीजिए, जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ पर बर्तन रख दीजिए। मैं बच्चों को संभालता हूँ, तुम सब बाकी का काम देखो। क्या हो गया? घर में इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है? अरे पागल, बारिश आ गई है और हमारे घर में पानी भर रहा है, वो देख। सभी नींद में छत से टपक रहे पानी को बर्तन में इकट्ठा करके बाहर फेंकते हैं। अरे ये क्या गजब हो रहा है? अब बाहर का पानी भी अंदर आ रहा है, अब क्या करें? चलो राखी मिलकर जल्दी से पानी बाहर निकालते हैं, वरना हमारे घर में तो सैलाब आ जाएगा। एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब जो मुसीबत आई है उससे छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा ना। सबको मिलकर एक साथ कोशिश करते रहना पड़ेगा। भगवान, बस अब बारिश जल्दी से रुक जाए। जैसे तैसे करके सभी लोग मिलकर सारी रात बरसात का सामना करते हैं। अगली सुबह, जी मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़े पैसे जोड़कर घर की मरम्मत करवा लेते हैं। अरे तो मैं कौन सा अपने शौक से घर की मरम्मत नहीं करवा रहा हूँ? तुम जानती हो इतनी महंगाई में घर बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। अब सारी रात हमें बर्तन लेकर बैठे रहना पड़ता है पानी के चलते। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। घर पर सबका पेट भरूं या फिर घर बनाऊं? करूँ तो क्या करूँ? अरे तुम दोनों आपस में क्यों बहस कर रहे हो? ये तो हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है। हाँ बेटा, तुम दोनों आपस में अपना रिश्ता खराब क्यों कर रहे हो? ये घर हम सब का है, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे इसे सही कराने के लिए। हाँ भैया भाभी, इस बात पर मिट्टी डालिए। अब आप दोनों शांत हो जाइए और लड़ाई खत्म कीजिए। माफ कीजिएगा, बस हालातों से परेशान होकर मैं थोड़ा गुस्से में आ गई थी। सभी लोग फिर से आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं, लेकिन अब बरसात के चलते घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। पहले तो छत कम टपकती थी, अब ज्यादा टपकने लगी थी, लेकिन अब पुरानी खिड़कियां भी टूट गई थी और दीवारों में दरार आ गई थी। घर की हालत तो दिन पर दिन बहुत खराब होती जा रही है। अगर मौसम की मार ऐसे ही घर पर पड़ती रही तो हमारा मकान तो ढह जाएगा और या कभी भी गिर जाएगा। भगवान हम गरीबों पर कृपा करना। बिल्कुल सही कहा। पता नहीं इस बारिश के कहर में हमारा काम कैसे चलेगा।
घर की तरफ देखकर काजल रसोई में जाती है और देखती है कि राशन के डिब्बे भी खाली हो रहे हैं। अब घर में राशन भी खत्म हो रहा है। अगर मैंने इनको कहा तो ये और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। एक मुसीबत जाती नहीं है कि दो मुसीबत आ जाती है। जहाँ एक तरफ काजल घर और राशन से परेशान होती है, वहीं दूसरी तरफ हर दिन बरसात का कहर ऐसे ही जारी रहता है और सूरज बरसात में ही कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है। भटकता हुआ सूरज एक जगह काम पर जाता है और उस आदमी से कहता है, भैया इस काम के तो 100 रुपए लगेंगे। अरे 100 रुपए नहीं, 50 रुपए में करना है तो कर, वरना रहने दे। पर 50 रुपए तो बहुत कम है भैया, 100 रुपए का ही काम है। अरे देखो 50 रुपए में करने के लिए बहुत आदमी तैयार खड़े हैं, तुम्हें नहीं करना तो साफ बता दो। नहीं मैं करूंगा। अभी मेरे लिए 50 रुपए भी 5000 के बराबर है। तो ठीक है, फिर जल्दी से काम करो और अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। सूरज जल्दी से उस आदमी के काम को खत्म करता है और वो आदमी सूरज को 50 रुपए देता है, जिसे देखकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, इस 50 रुपए से मैं अपने पूरे परिवार को कैसे खिलाऊंगा? महंगाई इतनी है और ऊपर से मौसम इतना ज्यादा खराब है, कुछ अच्छा और सस्ता मिलता भी नहीं है। 50 रुपए को लेकर सूरज एक राशन की दुकान पर जाता है और वहां से चावल खरीदकर घर पहुंचता है। काजल, मुझे बस 50 रुपए मिले थे और उनसे मैं चावल खरीद कर ले आया हूँ। तुम एक काम करो, सबके लिए चावल बना दो। जी कोई बात नहीं, आप जो ले आई हैं वही ठीक है। कम से कम भूखे पेट तो नहीं रहना पड़ेगा ना, कुछ तो खा लेंगे। हाँ भैया, आप इतनी मेहनत से कमा कर ला रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तभी वहां पर विमला आ जाती है और उसकी नजर सूरज की फटी हुई कमीज पर जाती है जिस पर खून लगा हुआ था। अरे सूरज बेटा, ये क्या तेरी कमीज फटी हुई है और खून भी निकला हुआ है? माँ, वो बारिश की वजह से हर तरफ कीचड़ पानी भरा हुआ है तो मैं गिर गया था और मुझे थोड़ी सी चोट लग गई। हे राम, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। अजय आप ठीक तो हैं? मलहम लेकर आऊं मैं आपके लिए? नहीं मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी है। भैया, हम सबके लिए आपको कितना कुछ सहना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं पगली, ये तो मेरा फर्ज है। अब प्रकृति हम पर कहर कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं। काजल जल्दी से सूरज के लाए हुए चावल सभी के लिए बना देती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन रात को फिर से बारिश हो जाती है और सभी को फिर से बर्तन लेकर बैठना पड़ता है और घर से पानी भी निकालना पड़ता है। अगली सुबह, बेटा मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे, एक काम कर, तू बाजार जाकर उन पैसों से एक बड़ी सी तिरपाल खरीद ला। पर वो किस लिए है पापा? हम बड़ी तिरपाल का क्या करेंगे? उससे हम घर की छत पर बिछा देंगे, क्या पता पानी टपकने से थोड़ी राहत मिल जाए। अच्छा ठीक है ससुर जी, जैसा आप कहे, मैं भी इनके साथ ही चली जाऊंगी मदद के लिए। दोनों पति पत्नी बाजार जाते हैं और एक दुकान पर पहुंचते हैं जहां पर वो अपने घर के छत को ढकने के लिए तिरपाल देख रहे होते हैं। तभी उनकी नजर दुकान में चल रही टीवी पर जाती है जिसमें न्यूज रिपोर्टर बोल रही होती है, इलाके के सभी वासियों को ये सूचित किया जाता है कि बारिश आने वाले दिनों में और ज्यादा भयंकर रूप ले सकती है। ऐसे में आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें और अपने खाने पीने की चीजों का खास प्रबंध करके रखें। बाढ़ जैसे माहौल की पूरी स्थिति बनी हुई है। इस खबर को सुनकर काजल और सतीश और ज्यादा घबरा जाते हैं। जी, अगर बाढ़ आ गई तो हम क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस तरीके से बारिश हो रही है मुझे लगता है बाढ़ आ ही जाएगी। पर हमारे पास तो पैसे तक नहीं है और घर में राशन भी नहीं है, हम क्या करेंगे? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। चिंता मत करो, मैं काम करके थोड़े बहुत पैसे लेकर आऊंगा, उससे हम राशन रख लेंगे घर में। काजल को समझाकर सूरज वापस से घर ले आता है। अब अगले दिन सूरज फिर से काम की तलाश में घर से निकलता है और जैसे तैसे करके वो 500 रुपए कमा कर लाता है, जिसमें वो चावल और अन्य सूखी खाने की चीजें जैसे कि ब्रेड, मुरमुरा, पोहा ऐसी चीज ले आता है। रात को जब सभी लोग खाना खाते हैं तो, ये क्या है माँ, आप हमें सब्जी के साथ मुरमुरा क्यों दे रही हैं? पहले आप हमें सूखे दाल चावल देती थी और अभी ये सूखा सब मुरमुरा दे रही हो, वो भी 2 चम्मच सब्जी के साथ। बेटा, बारिश की वजह से तेरे पापा को काम नहीं मिल रहा है और खबरों में बताया गया है कि बाढ़ आ सकती है, इस वजह से ये सब हम लेकर आ गए हैं। हाँ बच्चों, अभी हमें यही खाकर गुजारा करना पड़ेगा, क्या पता आने वाला वक्त कैसा हो। मेरे बच्चों, आज ये खाकर पेट भर लो, क्या पता कल को भगवान हमें कुछ अच्छा खाने को दे दे। बड़ों की बात मानकर बच्चे जैसे जैसे मुरमुरा और सब्जी खाकर पेट भर लेते हैं। अगले दिन गुन्नू और सोनू गली में खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें पड़ोस से बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखो, ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। सही कहा तुमने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
ऐसी खुशबू तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। चलो जरा देखते हैं किस चीज की खुशबू है। दोनों देखते हैं कि पड़ोस के दो अमीर घर के बच्चे सोनम और गुड्डू आराम से अंडे की बिरयानी खा रहे थे, जिसे देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। तब सोनम उन्हें देख लेती है और ओ, तुम दोनों भी अंडा बिरयानी खाओगे क्या? हाँ आजा आजा, खा ले खा ले। तूने कभी वैसी भी अंडा बिरयानी नहीं खाई होगी, ना ही कभी देखी होगी। हाँ नहीं, हमें नहीं खाना है, तुम खाओ। हाँ, हमें ये पसंद नहीं है। अच्छा, अरे इनको पता ही नहीं है कि अंडा बिरयानी किस चिड़िया का नाम है। इन्होंने तो देखा ही पहली बार है, आज वो भी हमारे हाथों में। आ जाओ आ जाओ, खा लो। खाओगे ना? मुंह में पानी आ रहा है ना? हाँ। सोनम और गुड्डू लगातार गुन्नू और सोनू को अंडा बिरयानी दिखाकर चढ़ाते हैं और दोनों गरीब बच्चे मुंह में पानी आ जाता है। और तभी सोनम अंडा बिरयानी उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। लो, अब यहाँ से निकाल कर खा लो और अपना पेट भर लो, क्योंकि हमने जितना खाना था हमने तो खा लिया। अब तुम इसमें से निकाल कर खा लो। तुम भी कचरा और पिज्जा भी कचरा हो गया। इतना बोलकर दोनों भाई बहन आपस में ताली मारकर हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं। दिन गुजर जाते हैं और लगातार बारिशों की वजह से काजल के घर के हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। और एक दिन पड़ोस की दो औरतें सविता और मंगल काजल के परिवार की बेइज्जती करते हुए बोलती हैं। देखो तो कैसे लोग हैं, ऐसे कचरे में रह रहे हैं। अरे इनसे इतना ही नहीं होता कि 4 पैसे कमाकर घर में थोड़ा सीमेंट लगा ले। अरे जितना कमाते हैं सब पेट में डाल लेते हैं, बस पेट भर जाए। और इन्हें क्या चाहिए? राम राम राम, इनसे अच्छे तो जानवर है। कम से कम बैठने से पहले अपने पूंछ मारकर वो जगह साफ तो कर लेते हैं। अरे इन जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये पैदा भी गंदे में होते हैं और फिर गंदे में ही मर मिट जाते हैं। मुझे तो इन लोगों को देखकर ही घिन आ जाती है। मैं तो हमेशा अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखती हूँ कि कहीं इनका मनहूस साया ना पड़ जाए हमारे घर में। मंगला और सविता की ऐसी बातें सुनकर काजल और उसके परिवार को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन बेचारी कुछ बोल नहीं पाती हैं। वक्त गुजरता है और घर में अब खाने पीने की और तंगी हो जाती है। वहीं अगल बगल के लोग जोमेटो और बाकी चीजों से ऑनलाइन खाना मंगाकर खाते हैं। बाकी सब कितने मजे से बारिश के मौसम का मजा ले रहे हैं। एक हमें जिन्हें खाने में भी बस सूखे दाल चावल मुरमुरा ब्रेड यही सब मिल रहा है। बेटा, किसी का कांच का घर देखकर अपनी मिट्टी के घर को नहीं तोड़ते हैं। हाँ बेटा, हमें हमारे हालातों के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। लोगों के पास पैसा है तो वो अपनी शौक पूरे कर रहे हैं। बहू, ये बच्चे हैं, अब बच्चों में इतनी समझ कहाँ। वो तो बस जो देखते हैं उसको पाने के लिए लालच करने लगते हैं। बस थोड़ा सा सब्र रखो बेटा, हमारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। बच्चे सबकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं। कुछ ही दिन गुजरते हैं और काजल एक दिन बच्चों को घूमने के लिए बाजार ले जाते। तभी बच्चे एक अंडा बिरयानी के ठेले के पास से गुजरते हैं और उसकी खुशबू सुनकर दोनों बोलते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सच में मुंह में पानी आ गया इस खुशबू से तो। माँ, किस चीज की खुशबू है? ये अंडा बिरयानी की खुशबू है बेटा। उस ठेले पर अंडा बिरयानी बिक रही है। माँ, खिला दो ना थोड़ी सी लेकर, मुझे रहा नहीं जा रहा है। हाँ माँ, बस थोड़ी सी खिला दो, कम से कम हमें स्वाद तो पता चल जाएगा कि बिरयानी कैसी होती है। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे उससे तो सामान ले लिया घर के लिए। माँ, खिला दो ना, थोड़ा सा खिला दो। मुझे अंडा बिरयानी खानी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस दिन सोनम भी खा रही थी और हमें चिढ़ा रही थी। हाँ मम्मी, मुझे भी खानी है। सब हमें चिढ़ाते हैं। मैंने आज तक सिर्फ इसकी खुशबू सूंघी है, लेकिन अभी तक चखा नहीं। एक बार कम से कम चखा दो। माफ कर दो बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी अंडा बिरयानी खाने की चाहत को पूरा नहीं कर सकती हूँ। हमें यहाँ से घर चलना चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो कि हमारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बाद में जरूर खिला दूंगी। हाँ, हमें पता है कितने बार खिलाओगे, आपका बात कभी नहीं आता। बच्चे निराश हो जाते हैं और उनका उदास चेहरा देखकर काजल का मन भी दुखी हो जाता है। कैसी लाचार माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को एक छोटी सी खुशी नहीं दे सकती हूँ, उन्हें अंडा बिरयानी नहीं खिला सकती हूँ। भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। सभी लोग वापस घर आ जाते हैं और बारिश अब अपना विकराल रूप ले लेती है और पूरी रफ्तार के साथ दिन रात बरसने लगती है।
और ऐसे में काजल के परिवार वालों का बुरा हाल हो जाता है। घर में पानी भरने लगता है। अब हम क्या करें? अब तो घर से पानी निकालने का भी कोई फायदा नहीं। बाहर हर तरफ पानी ही पानी है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और आसमान का हाल देखकर लग रहा है कि बारिश रुकेगी भी नहीं। अब क्या करें? हमारा तो घर भी टपके जा रहा है। मुझे लगता है हम सबको घर से बाहर निकल जाना चाहिए। हमारे घर की जो हालत है, ये घर और ज्यादा देर इस बारिश का सामना नहीं कर पाएगा। राखी की बात बिल्कुल सही है, हमें बच्चों को सही सलामत लेकर बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर हर तरफ पानी ही पानी है। अब बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, पर उससे पहले एक काम करना है। छोटा सा काम बाकी है। इतना बोल के सूरज जल्दी से रसोई में जाता है और अपने पैसों से जो वो चावल खरीद कर लाया था उसे बहुत अच्छे से पैक कर लेता है, ताकि बारिश से चावलों को कोई नुकसान न हो, और उन्हें अपने सिर पर रख लेता है। अब हम जहाँ भी रहेंगे कम से कम कुछ बनाकर तो खा लेंगे। ये चावल ही हमारा पेट भर देंगे। चलो हम सब घर से बाहर निकलते हैं। जी ठीक है। और जो थोड़ा बहुत जरूरत का सामान बरसात से बच गया था वो भी मैंने रख लिया है। अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी निकलिए घर से, पानी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सभी लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तभी एक जोरदार आवाज के साथ काजल और उसके परिवार की आंखों के आगे उनका मकान ढह जाता है और मलबे का ढेर बन जाता है। सही वक्त पर हम बाहर निकल आए, वरना हम भी इस मलबे के नीचे दबकर भगवान को प्यारे हो गए होते। जान बची तो लाख हो पाए। अब आगे क्या करना है वो अब हम अपने आप देख लेंगे। चलो चले यहाँ से। जहाँ तक नजर जा रही थी पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस पानी में कहाँ जा रहा है? कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो कोई सुरक्षित स्थान ही नहीं दिख रहा। जहाँ तक नजर जा रही है बस सैलाब है। कोई तो जगह होगी हमारी तरह, और भी लोग हैं जो सिर ढकने के लिए कहीं न कहीं तो गए होंगे। इस बारिश में और बाढ़ ने न जाने कितनों का जीवन तबाह कर दिया है। सरकार ने कोई भी मदद नहीं भेजी है। कम से कम हम जैसे लोगों का थोड़ा बहुत ख्याल ही कर ले। दादी, हम कब से चले जा रहे हैं इस पानी में और नहीं चला जा रहा। हाँ दादी, मेरी तो चप्पल भी टूट गई और पैरों में पता नहीं क्या क्या चुभ रहा है। थोड़ी और मुसीबत और पानी को पार करने के बाद सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। गांव से दूर एक जगह जो ऊंचाई पर थी, जहां पहले से कुछ और लोग टेंट लगाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। शुक्र है जो हमें थोड़ा बहुत रहने को जगह तो मिल गई। अब तक जब तक हालात काबू में नहीं आ जाता तब तक हमें यहीं रहना होगा। बच्चे देखो, हमें रहने के लिए जगह मिल गई। अब सब ठीक हो जाएगा। जी यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन हमारे पास इतना राशन नहीं है। हम गुजारा कैसे करेंगे? अभी जो है उसको सोचो, आगे क्या होगा ये देख लेंगे हम। बाकी सभी लोगों की तरह काजल के परिवार वाले भी एक छोटा सा टेंट लगा लेते हैं और उसी के अंदर रहने लगते हैं। और अगले ही दिन पूरे इलाके में बाढ़ आ जाती है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। लोग त्राही त्राही करते इधर उधर भागने लगते हैं। सही समय पर हम यहाँ पहुँच गए, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। सही कह रही हैं आप। कैसे लोगों की आशाएं पानी में डूबकर बर्बाद हो रहे हैं। कितना दर्द सबकी आंखों में भरा हुआ है। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती बहू। प्रकृति जब विकराल रूप ले लेती है ना, तो सब कुछ तबाह कर देती है। भगवान हमारी और बाकी सबकी खूब मदद करे, मेरी तो यही प्रार्थना है। सुरक्षित स्थान पर होने की वजह से अब बाढ़ के पानी का तो काजल के परिवार वालों को कोई खतरा नहीं था, लेकिन जरूरत की चीजों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक दिन। जी आप एक बार घर की तरफ जाइए ना, देखिए ना वहाँ कैसे हालात है। अब और साथ ही थोड़े से चावल भी ले आइए। हाँ, मैं चला तो जाता हूँ, पर मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। बाकी सब तो हमारा बाढ़ में ढह गया है। बस थोड़े से पैसे बचे हैं, उसकी मदद से कुछ चावल आ जाएंगे। सही कहा, कम से कम हम रूखा सूखा कुछ तो बनाकर खा पाएंगे। लेकिन बेटा हर तरफ हालात बहुत खराब है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सूरज और काजल दुकान से चावल खरीद लेते हैं और वापस जब घर की तरफ जाने लगते हैं, एक लकड़ी की पेटी पानी में बहती हुई उनकी तरफ आ रही है। अरे इस पेटी में क्या है? काजल रुको, मैं लेकर आता हूँ। जी इसमें तो लगता है कि कोई सामान है। कोई बाढ़ में अक्सर ऐसे कोई बहुत से सामान बह जाते हैं, तो कई बार कुछ काम का भी मिल जाता है। अरे इसमें तो बहुत सारे अंडे हैं और सारे के सारे एकदम सही हैं। और हमारे पास चावल भी है। एक काम करते हैं, आज बच्चों को अंडा बिरयानी खिला देते हैं। हाँ, वैसे भी हमारे बच्चों की चाहत थी कि वो अंडा बिरयानी खाएं।
अब हम एक कम से कम इनको अंडा बिरयानी बनाकर खिला पाएंगे। पेटी को लेकर काजल और सूरज अपनी जगह पर पहुंचते हैं। क्या हुआ, चावल मिल गए? जी पापा जी, हमने चावल खरीद लिया है, लेकिन हमें रास्ते में बाढ़ के पानी में एक केन मिली जिसमें बहुत से अंडे हैं। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कमाल हो गया। अब मैं आप सबके लिए अंडा बिरयानी बनाऊंगी। अरे वाह, अब तो असली मजा आएगा। लेकिन हमारे पास अंडा बिरयानी बनाने के लिए ज्यादा सामान नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं अभी कुछ ईंट लेकर आती हूँ और मदद करके चूल्हा बना लूंगी। लेकिन सामान बनाने के लिए कढ़ाई नहीं है। तभी सूरज आता है। देखो, बाढ़ में मुझे क्या मिला है, मुझे एक और चीज मिली है। ये लोहे की कैन भी बहती हुई आई है। वाह, ये तो कमाल हो गया। क्या हुआ? अगर हमारे पास बर्तन नहीं है तो मैं इस कैन की मदद से इसमें अंडा बिरयानी बना सकती हूँ। हाँ, सच में ये तो चमत्कार हो गया। चलो, भगवान की कृपा से आज हम पेट भर कर खाना खाएंगे। बहुत दिन हो गए थे वैसे भी हमें कुछ खाए हुए। काजल सभी के लिए बाढ़ ग्रसित इलाकों में अंडा बिरयानी बनाती है और सभी लोग बड़े मजे के साथ अंडा बिरयानी खाते हैं। मजा आ गया माँ, मुझे नहीं पता था कि बिरयानी इतनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। चलो, इस मुसीबत के वक्त में कुछ तो अच्छा हुआ। कम से कम हमें हमारी पसंद की कोई चीज तो मिली। हाँ बेटा, मैंने कहा था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देखा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। बिल्कुल बच्चों, सब्र रखो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। बस अब जल्दी से ये हालात भी सुधर जाएं और हम फिर से अपना नया जीवन शुरू कर सके। थोड़ा वक्त गुजरता है और आखिरकार बाढ़ के हालात काबू में आ जाते हैं। अंडा बिरयानी खाने के बाद अब तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, हम यहीं सो जाते हैं। हाँ, बच्चे भी बहुत थक गए हैं, इन्हें भी नींद आ गई है। हाँ, हम थोड़ी देर सो जाते हैं, रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। उस दिन अंडा बिरयानी खाने के बाद सभी सो जाते हैं और अगले दिन जब काजल सबके लिए खाने में चावल बनाती है। कल अंडा बिरयानी खाकर इतना अच्छा लगा था और आज आपने हमें सूखे चावल दे दिए खाने के लिए। मुझे आज भी अंडा बिरयानी खानी है। हाँ, मुझे भी अंडा बिरयानी खानी है, मुझे सूखे चावल नहीं खाने हैं। हाँ, सूखे चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। बेटा, तुम लोग ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना इस वक्त हम किस हालत में हैं। तुम जल्दी से जो है उसे खा लो। एक तो पहले ही बाढ़ के हालात है और यहाँ पर खाने को वैसे भी कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे हालात में जो कुछ भी मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो। अंडा बिरयानी कभी बाद में खा लेना, हमने कल पूरा दिन अंडा बिरयानी ही खाई है। हाँ, वैसे भी हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें बाढ़ में भी बेहतर अंडे मिल गए और खाना बनाने के लिए भी ये स्टील की कैन मिल गई, वरना अभी हम भूखे ही मरे होते। हाँ बेटा, जो है उसे खा लो। ठीक है, अभी तो हम खा लेते हैं, लेकिन घर जाने के बाद आप हमें जरूर अंडा बिरयानी खिलाओगे ना? अंडा बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, चिंता मत करो, हम तुम्हें बाद में अंडा बिरयानी जरूर खिला देंगे। अभी तुम ये चावल खाकर काम चला लो। सभी रूखे सूखे चावल खाकर पेट भर लेते हैं। इस तरह उन्हें कुछ दिन वहाँ गुजारने पड़ते हैं और जब बारिश बंद हो जाती है और बाढ़ के हालात ठीक हो जाते हैं तो अब हालात पहले से काफी ठीक हो गए हैं। लगता है हमें वापस चलना चाहिए। हाँ, हमें एक बार अपने घर की तरफ जाकर देखना चाहिए। हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ का भी सारा पानी उतर गया है। हम एक बार जाकर चेक करते हैं कि सब ठीक हो गया है या नहीं। परिवार वाले वापस से अपने घर की जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि मकान की जमीन एकदम सुरक्षित है। हमारी जमीन सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ है। जमीन को खैर कैसे कुछ होगा, लेकिन हमारा तो घर था वो ढह गया है। अब रहने के लिए सिर पर छत ही नहीं है। कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले भी हमने मेहनत से अपना घर बनाया था। अब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और फिर से अपना नया घर खड़ा करेंगे। और अभी के रहने के लिए हम यहाँ पर टेंट लगा लेते हैं, जहाँ पर हम सब थोड़े दिन आराम से रह लेंगे। कम से कम जमीन अपनी है तो कोई हमें धिक्कार कर भगाएगा तो नहीं। कम से कम इस बाढ़ में हम सुरक्षित हैं, वही बहुत बड़ी बात है। कुछ भी होगा तो हम सब मिलकर उस मुसीबत का सामना कर लेंगे। अब हम नया घर बनाएंगे। क्या हमारा नया घर पहले घर से ज्यादा अच्छा होगा? हाँ बेटा, हमारा नया घर पहले से भी ज्यादा अच्छा होगा। हम भी आपकी मदद करेंगे मम्मी पापा। बच्चों, तुम्हारा तो बस हौसला ही बहुत है।
इस तरह सभी परिवार वाले वापस से अपने घर लौट आते हैं और अब आने वाले वक्त में सभी लोग मिलकर खूब मेहनत करते हैं और अपना एक नया मकान बनाते हैं और बहू हालात ठीक होने के बाद सबको भरपेट अंडा बिरयानी बनाकर खिलाती है।